फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर DSSP प्रिपरेशन 2021 के लिए डिफरेंट सीरीज स्टार्ट की हुई है। साइकोलॉजी का कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें काफ़ी सारी मैंने वीडियोस अपलोड कर दी है। अगर अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। PRT वाले कैंडिडेट्स, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। फिलहाल जो मैंने जीके की सीरीज स्टार्ट की हुई है वो देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, जिसमें आपको काफ़ी सारी फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन भी मिलती है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कम टाइम में आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कोर्सेज और स्टार्ट करूँगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो सब्सक्राइब के साइड में ना बेल आइकन होगा, उसको प्रेस जरूर करना ताकि आपको जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पर हालांकि क्वेश्चन 4 लिखा है, लेकिन इस वीडियो का तो क्वेश्चन नंबर 1 है। सो विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इज नॉट बेस्ड इन जेनेवा। तो जो भी ये निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कि जेनेवा में नहीं बसी हुई, जेनेवा में नहीं है। ऑप्शन 1 दिया हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ऑप्शन 2 है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फोर्थ ऑप्शन इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा राइट आंसर हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है ना वो है बेटा इटली, रोम में। कहाँ पर? इटली, रोम में। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा राइट आंसर इटली एंड रोम। बाकी की जो 3 संस्थाएं हैं ना ये सारी जेनेवा में ही है, चाहे वो आपकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हो। मेसोपोटामिया बड़े पैमाने पर फरात नदी और डैश नदियों के बीच की भूमि को संदर्भित करता है। तो मेसोपोटामिया जो है वो इंग्लिश में कहना चाहूँगी यूफ्रेट्स रिवर और एक और रिवर जो है उसके बीच के लैंड को रेफर करता है। तो वो जो रिवर है वो बतानी थी, ठीक है। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है बेटा दजला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टिग्रिस। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है गंगा। थर्ड ऑप्शन इज सिंधु। फोर्थ ऑप्शन इज नील। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दजला या फिर टिग्रिस। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के बीच में पड़ता है मेसोपोटामिया। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगी, अगर आपसे पूछा जाए कि पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो फर्स्ट सिविलाइजेशन जो हमें पता चली थी वो थी मेसोपोटामिया, ठीक है। इट वॉज दी फर्स्ट सिविलाइजेशन। और साथ ही आप लोगों को ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो मेसोपोटामिया वाला जो रीजन है, अभी जो फिलहाल जो इराक सुनते हो ना, इराक कंट्री, तो वो वाला रीजन हो जाता है मेसोपोटामिया का, ठीक है। प्रेजेंटली इराक के नाम से हम जिसे जानते हैं। और इराक की कैपिटल की अगर बात करूँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बगदाद, क्योंकि कई बार क्या होता है कंट्री एंड कैपिटल्स में पूछ ली जाती है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी मिलती है आपको इस क्वेश्चन से। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्क्रीन पर देख सकते हो क्रिकेट के दीवानों, क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का। डैश ने इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब 2019 जीता। यहाँ पर 2019 का इसलिए है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उस टाइम जीता था किसने? मुंबई इंडियंस ने। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों की नॉलेज को अपडेट करना चाहूँगी कि 10 नवंबर 2020 को जो IPL का फिनाले हुआ बेटा, 2020 की बात हो रही है ये, तो वो भी जीता है मुंबई इंडियंस ने। और किस टीम को हराया? कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं, क्योंकि पेपर बनाने वाले भी बहुत शातिर होते हैं, काफ़ी नॉलेज चेक करते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये भी आते हैं इस तरीके से भी कि मुंबई इंडियंस ने फाइनल मैच में 2020 के फाइनल मैच में किसने किसको हराया? तो मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, ठीक है। दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। दिल्ली डेयर डेविल्स का ही नया नाम है दिल्ली कैपिटल्स, तो दिल्ली कैपिटल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और इसी के साथ ही मुंबई इंडियंस जो है ना वो 5 टाइम्स चैंपियन बन गए, 5 बार जीत चुके हैं। ये महान उपलब्धि इनको हासिल हुई है इस जीत के बाद से। अब वो कौन कौन से ईयर में जीते हैं वो भी सुन लीजिए। ये जो जीते हैं बेटा, ये जीते हैं 2013 में, 15 में, 17 में, 19 में और 20 में, तो 5 बार जीत चुके हैं, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। डैश पल्लव राजवंश की राजधानी थी। यहाँ पर बताना है पल्लवा डायनेस्टी की कैपिटल। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स फॉर
ऑप्शंस की अगर बात करूँ तो ऑप्शन 1 है तक्षशिला, ऑप्शन 2 इज बादामी, ऑप्शन 3 इज कांचीपुरम, ऑप्शन 4 इज पाटलिपुत्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम, पल्लवा डायनेस्टी की जो कैपिटल या फिर राजधानी है। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि सपोज ये है आपका तमिलनाडु रीजन। बाद में क्या हुआ था कि जो तमिलनाडु में जो नॉर्थ वाला जो हिस्सा था ना, नॉर्थ वाला हिस्सा था, वहाँ पर राज क्या था, या वहां पर राजवंश जो था वो था पल्लव, और इनकी जो कैपिटल बनी थी वो बनी थी कांचीपुरम। और जो साउथ वाला जो एरिया था बेटा तमिल कंट्री का, तमिल वाले रीजन का जो साउथ वाला एरिया था, वहां पर जो राज किया था, वहां जो राजवंश थे वे थे पांड्याज। कौन थे? पांडव या फिर पांड्याज, ठीक है, पांड्याज थे। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी मदुरई। इनकी जो कैपिटल थी उसका क्या नाम है? मदुरई। तो ये याद रखिएगा कि पांड्याज की जो कैपिटल थी बेटा वो थी मदुरई, और जो पल्लवास की जो कैपिटल थी वो थी कांचीपुरम। साउथ वाली डायनेस्टीज में से अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जीएस सेक्शन में, तो बिल्कुल याद रखिएगा। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ मेंबर ऑफ यूनियन कमीशन? जो आपका संघ आयोग है, या फिर इसको आप कह सकते हो जो यूपीएससी है ना, उसके सदस्य के अपॉइंटमेंट की नियुक्ति की उच्चतम आयु बतानी है, अपर एज लिमिट बतानी है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान से समझना है कि 6 ईयर्स होती है, 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए ना वो होती है अपर एज लिमिट, ठीक है, 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स। और यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहूँगी, वो इन्फॉर्मेशन और सुन लीजिए कि अगर आप लोगों से अपॉइंटमेंट जो एज अपर एज लिमिट जो पूछी, वो अगर आपसे यूनियन की जगह स्टेट कमीशन के पूछते, यदि आपसे राज्य कमीशन या स्टेट कमीशन के पूछते, तो वो हो जाती बेटा 6 ईयर्स या फिर 62 वर्ष की आयु, या फिर 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए वो, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल याद रखनी है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पर, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्ट्रॉबेरी? ऑप्शन 1 इज टर्की, ऑप्शन 2 इज इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 इज चाइना, ऑप्शन 4 इज ब्राजील। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर 3, जो कि लिखा हुआ है चीन। स्ट्रॉबेरी का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन या फिर चाइना। और अगर आपसे पूछ लिया जाता लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लूबेरी, यहाँ स्ट्रॉबेरी है, अगर आपसे ब्लूबेरी पूछ लेते, नील बद्री जिसको हिंदी में कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाता यूएसए। राइट आंसर हो जाता यूएसए, ठीक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो स्क्रीन पर देख सकते हो क्वेश्चन पूछा गया है, चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जिसको इंग्लिश में कहोगे चिटागोंग आर्मरी रेड का जो इट वाज लेड बाय, ठीक है, लीडर कौन था, लीडरशिप किसकी थी? फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सूर्य सेन, तीसरा ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। राइट आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। ये जो क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी थे सूर्य सेन, इनके नेतृत्व में ही चटगांव विद्रोह का नेतृत्व हुआ, और ये हुआ था 18 अप्रैल 1930 में, 18 अप्रैल 1930 में। तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो चटगांव है ना, उस टाइम पर जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पर ये पड़ता था बंगाल प्रेसिडेंसी वाले एरिया में, लेकिन आज के बात करें तो ये पड़ता है अब बांग्लादेश में, ठीक है, अब ये पड़ता है बांग्लादेश में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन पर, उन्होंने 1898 में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय की स्थापना की, और उन्हें स्वशासन आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। वह कौन है? 1898 में 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, और इनको स्वशासन आंदोलन जो है वो है होम रूल मूवमेंट के लिए भी इनको जाना जाता है। तो वो है बेटा एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा। अब ना जो आपका होमवर्क है वो ये है कि होम रूल मूवमेंट में एनी बेसेंट के साथ साथ एक और ने बहुत ही बड़ी भागीदारी निभाई थी, और वो भारत के ही थे, जो हिंट भी देना चाहूँगी यहाँ पर, ताकि आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। प्लीज़ पार्टिसिपेट किया करो, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी सीखते हो, आप लोग खुद भी सक्रिय रहते हो, ठीक है। तो लाल बाल पाल जो थे ना, उनमें से कोई एक है वो जिन्होंने
होम रूल मूवमेंट में पार्ट लिया था और एनी बेसेंट के साथ बहुत ही काम किया था उन्होंने, ठीक है। तो उसका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, मैं वेट करूंगी। मैं चाहूंगी कि बच्चे बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो बिल्कुल कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। आई विल बी थैंकफुल टू यू। सो इस वीडियो का 9th क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हो। निम्नलिखित में से किस संशोधन के साथ वस्तु एवं सेवा कर पेश किया गया था? तो कौन सा अमेंडमेंट था? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप जीएसटी कहते हो, वो तो बेटा वो था 101वां संशोधन, 101th अमेंडमेंट, ठीक है। और आप लोगों से अगर बात करूं, एक बार पूछा गया था कि ये जो जीएसटी है ये कब से लागू हुआ, कब से इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये हुआ था बेटा 1 जुलाई 2017 से। दोबारा से रिकॉल इसलिए करा रही हूँ क्योंकि कई बार ना इस टाइप के क्वेश्चंस 2-2, 3-3, 4-4 साल पुराने भी पूछ लेते हैं। तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था जीएसटी, और ये जो इंट्रोड्यूस किया था वो किया था अरुण जेटली ने। किसने किया था? अरुण जेटली ने। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में डैश में ब्रह्म समाज की शुरुआत की गई थी। ब्रह्मो समाज की शुरुआत राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी 1828 में, और वो कहाँ से की गई थी ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई, सेकंड ऑप्शन है चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन है कोलकाता एंड फोर्थ ऑप्शन इज बेंगलोर। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा कलकत्ता या फिर कोलकाता, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी एक इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगी कि ब्रह्मो समाज का तो आपको पता चल गया कि राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में कलकत्ता से शुरुआत की, लेकिन आर्य समाज की कब हुई, किसने की, ये भी सुन लीजिए। आर्य समाज जो है बेटा वो जो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्होंने इसका संस्थापक है, वो उन्होंने शुरुआत की। और कब शुरुआत की? 1875 में शुरुआत की, 1875 में शुरुआत की। कहाँ से की? मुंबई के गिरगांव से शुरू किया था, ठीक है। तो ये हो जाती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि ये जो सोसाइटी है या ये जो समाज है ना, इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। संस्थापक कौन थे, तो ये सारी चीज़ें, ज्योतिबा फुले, ये सब पूछ लिया जाता है। तो एक बार ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? सब्सक्राइब नाउ, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।